तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 7 जनवरी 2024 दिन रविवार, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, विशाखा नक्षत्र, शूल योग, वपकरण, पश्चिम दिशाशूल, सफला एकादशी, पूजा शुभ योग 8:33 से 12:27 तक। सफला एकादशी सुबह 7:15 से 9:20 के मध्य एकादशी का पारण दूसरे दिन किया जाएगा। और सफला एकादशी का व्रत दोस्तों, उपासना और व्रत, उपवास, कथा का श्रवण करने से शुभ और सफलता का द्योतक माना गया है और अनेक प्रकार के हमारे मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति का कारक माना गया है। चंद्रमा दोस्तों तुला राशि में रहेंगे और सूर्य योग के अंतर्गत दोस्तों, जब 7 ग्रह यानी 7 ग्रह किन्हीं 3 राशि में स्थित होते हैं तो शूल योग बनता है, वपकरण शूल योग बनता है। और इसका जो योग है दोस्तों, जो जातक इस योग में जन्म लेता है तो उसके जीवन में थोड़ा धन की कमी होती है और कठोर प्रवृत्ति का कुंडली में जो है कठोर प्रवृत्ति आ सकती है कुंडली के अनुसार, और व्यक्ति उदरशूली भी हो सकता है, ऐसा हमारे ज्योतिष विद्या का कथन है। दोस्तों कल आज जो है अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:48 तक, यानी हम शुभ कार्यों को कर सकते हैं। और राहु काल शाम को 4:19 से 5:36 तक हम किसी प्रकार के मंगल कार्यों को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय दोस्तों आज 6:45 और सूर्यास्त 5:23। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग का योग बन रहा है। रविवार का दिन दोस्तों हमारे जीवन के लिए विश्राम का दिन माना गया है। रविवार सभी वारों का स्वामी भी कहा जाता है। रवि वैदिक जो ज्ञाताओं के अनुसार हमारी आत्मा को बल प्रदान करने के लिए और सामर्थ्य रखने के लिए इस बार का महत्व सर्वोपरि माना जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य और जल, रोली, फूल, अक्षत, मिश्री अर्पित की जाती है। रविवार का व्रत शारीरिक कष्टों से हमको मुक्ति मिलती है और अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति का द्योतक सूर्य भगवान माने गए हैं। सूर्य भगवान की उपासना सुबह करने से हमारी सेहत में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अनेक प्रकार के रोग, हमारे व्याधियां हमारी नष्ट होती हैं, जीवन में संपन्नता। और रविवार को दोस्तों सबसे शुभ पान का सेवन करने से शुभ माना जाता है। गुड़ का सेवन करने से भगवान सूर्य की पूजा, उपासना
से हमारे जीवन में मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं। और रविवार का व्रत दोस्तों, सूर्य उदय होने से पहले हमको अपने नित्य कार्य करते हुए सूर्य भगवान को सुबह के जो लाल प्रतिमा का जो सूर्य होते हैं उनको अर्घ चढ़ाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। और सूर्य भगवान रविवार को जल, लाल फूल, कुमकुम, रोली मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ जो है दे करके हमारे जीवन में राजयोग, प्रबल राजयोग का प्रतीक भी माना गया है। इस प्रकार से दोस्तों सूर्य जो ग्रह हैं, हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का राजा माना गए हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में 27 नक्षत्रों में तारामंडल बटा रहता है और चंद्रमा का प्रत्येक एक राशि चक्र 27 नक्षत्रों में विभाजित रहता है। और 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों में ये बटवा जिस प्रकार से ये बांटे रहते हैं, तो प्रखर व्यक्तित्व का दिव्य प्रकाश हमारे जीवन में होता है, जिसके मूल में उत्कृष्टता और चैतन्यता और सरल संवेदनाएं कूट कूट कर भरी होती हैं। विचारों की अलौकिकता, आभा और अनेक प्रकार के विचारों से सुसज्जित होने का कारक माना गया है। किसी भी व्यक्तित्व में निखार आता है। उत्कृष्ट चिंतन हमारे व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है। हमारे अंतःकरण में जो सरस भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, उनकी शुद्धि होती है। हमें भावपूर्ण, हमको भावों से प्रेरित करती हैं। और प्रत्येक मानव को अपने जीवन को साधना के सूत्रों में प्रतिबद्ध करने के लिए अपने जीवन से रूखापन है, निरस्ता है और शुष्क भाव से व्यक्तित्व को निखार करने का प्रयास प्रवाहित होने का मानक सूर्य देवता माने जाते हैं। तो सूर्य की साधना हमारे जीवन को में अनेक प्रकार के भावों को और विचारों को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने के कारक हैं, उसके प्रतिमान हैं। दोस्तों, जैसे कि रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है और जब भरत जी गंगा तीर पर जब रामचंद्र जी ने अपना विश्राम किया था, तो उसी विश्राम के दौरान कुश की सैया पर रामचंद्र जी सोए थे। उस सैया और उस पर्णकुटी को देख करके भरत जी ने निषाद से को साथ में ले जा करके वहाँ पर जा करके उसकी प्रतिमा की, उसकी परिक्रमा की और जहाँ पर सीता जी थे उनके अनेक प्रकार के सोने के छोटे छोटे कण उनके वस्त्रों से निकले हुए थे, उनको उन्होंने प्रणाम किया और शिव जी से अनुरोध किया, शिव जी की प्रार्थना की कि हे भगवान, मतलब इस संसार में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सीता जी इस प्रकार से जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को चरितार्थ करके वह भावुक हो जाते हैं और शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मेरा जो हृदय है वो वज्र की तरह फट जाए। यानी रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए उनके हृदय में अपार स्नेह उभरता है और जिस स्थान पर वह विश्राम किए हैं उस स्थान को वहीं पर भगवान राम और सीता का
सचित्र दर्शन करते हैं। इसीलिए दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने ओंकार की महिमा को अपने जीवन में चरितार्थ किया था। इसी प्रकार भरत जी के चरित्र में भी इस प्रकार की बातें आई, जो हमारी भारतीय परंपरा में जहाँ हर मंत्र का शुभारंभ ओंकार से होता है दोस्तों, वही ओंकार स्वयं में एकाक्षरी मंत्र है और इसी से सारे मंत्र प्रस्फुटित होते हैं, बनते हैं। यही सब मंत्रों का आदि स्रोत है। इसीलिए इसे शब्द ब्रह्म या नाद ब्रह्म की संज्ञा भी दी जाती है। वह स्वयं ब्रह्म का प्रतीक हैं और पातंजल योग सूत्र में दोस्तों तस्य वाचको प्रणवः यानी कहकर इसी सत्य का वर्णन किया जाता है। भरत जी के अंतःकरण में भी इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। दोस्तों हमारे उपनिषदों में ओंकार पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इसमें ब्रह्म प्राप्ति के लिए पूर्ण उपासना का विधान बताया गया है और कठोर उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा का अधर अरणि तथा ओंकार को उत्तर अरणि बनाकर मंथन रूपी अभ्यास करने से दिव्य ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव होता है, जिसके प्रकाश में आत्म तत्व का साक्षात्कार किया जा सकता है और इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। इसीलिए भरत जी ने इस प्रकार का वहाँ पर शिव जी का ध्यान किया। गीता में भी दोस्तों ओंकार को एकाक्षर ब्रह्म की संज्ञा दी गई है और जिसकी साधना से उपासक परम गति को प्राप्त होता है। वास्तव में अगर सूक्ष्म रूप से सोचा जाए दोस्तों, ओंकार सृष्टि के अंतर में गुंजायमान मूल ध्वनि है और आदि ध्वनि है। इसका स्वरूप अनादि अनंत है। बाकी सारी ध्वनियाँ घर्षण से उत्पन्न होती हैं। जब हम किसी दो पदार्थों को आपस में टकराते हैं तो घर्षण से और सब ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। ओंकार एक ऐसी ध्वनि है जो गुंजायमान ध्वनि है, आदि ध्वनि है, जिसका स्वरूप अनादि अनंत है। किसी का आधार पर गूंजती है, जबकि ओंकार बिना किसी दूसरे अवलंबन के गुंजायमान होती है, किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इस अनाहत ध्वनि, इसको अनाहत ध्वनि भी कहते हैं। अतः इसे सार्वभौम, सार्वकालिक एवं शाश्वत ध्वनि भी कह सकते हैं, जिसकी कोई भी साधक अपनी साधना के चरम स्थिति का अनुभव करता है। दोस्तों हमें इस बात के लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए, विभिन्न धर्मों में ओंकार अपने ढंग में उपस्थित मिलता है। बौद्ध धर्म में ओम मणि पद्मेहम मंत्र सर्व प्रचलित है, सर्वव्याप्त है, जिसमें ओम को मणिपुर चक्र में अव्यवस्थित माना जाता है। जैन धर्म में भी दोस्तों ओंकार महामंत्र का शुभारंभ ओंकार से ही होता है और सिखों का प्रथम सूत्र नानक जी ने भी शब्दों में एक ओंकार सतनाम अर्थात एक ओंकार ही सतनाम है। अन्य धर्मों में भी ओंकार विभिन्न स्वरूपों में विद्यमान है और मिलता है। इस प्रकार का दोस्तों हमारे शास्त्रों का विधान है। वेद शास्त्र ने भी इसे मंत्राणाम प्रमण सेतु अर्थात सारे मंत्रों का सेतु कहा गया है ओंकार शब्द को। इसलिए दोस्तों भरत जी ने
शिव जी का ध्यान वहाँ पर इसलिए किया। ओम मंत्र 3 अक्षर से बना हुआ है। अ है, ऊ है और म से मिलकर बना हुआ है, जो जीवन को 3 अवस्थाओं का, जो हमारे जीवन की 3 अवस्थाओं का द्योतक होता है। जीवन के स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण स्वरूप का प्रतीक है। दोस्तों, सृष्टि के मूल में सक्रिय सृजन, स्थिति एवं परिवर्तन के अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु और महेश शंकर इसकी शक्तियाँ ही इसका विस्तार करती हैं। परमात्मा के सत, चित्त और आनंद रूप को इससे समझा जा सकता है और व्यष्टि स्तर पर ये जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्था में के प्रतीक है और ओंकार में स्थित बिंदु चौथी तुरी अर्थात परं शिप्यति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा यस् क्रुध्यत्यनिशान स च मूढ़तमो नरः। मूढ़तमो नरः अर्थात परं क्षिपति दोषेण, जो स्वयं दोषयुक्त होते हुए भी स्वयं तथा दूसरों को दोषारोपण करता है। यशि कुध्यति निशानः, और जो असमर्थ होते हुए स च मूढ़तमो नरः, होते हुए भी दूसरों का पर क्रोध करता है, वह अत्यंत मूर्ख है। इस प्रकार की उक्ति दोस्तों हमारे ओंकार शब्द में विद्यमान है। यानी ध्यान बिंदु हमारे उपनिषदों में के अनुसार ओंकार मंत्र की विशेषता यह है कि यह इसे पवित्र और अपवित्र किसी भी स्थिति में जपा जा सकता है। हम पवित्र स्थिति में भी इसको जप कर सकते हैं और अपवित्र स्थिति में भी इसका जाप जा सकता है। कहीं पर हमारा बंधन नहीं है इसको जपने का। अतः हर पल इसका जप और इससे जुड़े ब्रह्म स्वरूप जो परम तत्व का चिंतन एवं मनन करते हुए साधक इसके प्रकाश में अपने आध्यात्मिक आत्मस्वरूप का ध्यान कर सकता है तथा जीवन के परम लक्ष्य की ओर गतिशील हो सकता है। ये ओंकार शब्द की पृष्ठभूमि है दोस्तों। इसीलिए शिव जी को भी अपना आराध्य देव माना और जब भी कभी कोई परेशानी या जीवन में परिवर्तन आता था तो वह शिव जी का ध्यान करते थे और शिव जी मानव रूप में अवतरित होकर के उन्होंने शिव महिमा का गुणगान किया। इसी प्रकार भरत जी ने जब राम और लक्ष्मण को राम और सीता जी को गंगा तीर पर विश्राम करने के बाद उनके इस प्रकार के जो चिन्ह थे उनको देखा और उनका अपने हृदय से भाव हुए, तब वह शिव जी की उपासना वहाँ पर करते हैं। तो उन श्रेष्ठ पति व्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी या कुशशैया जो थी देखकर भरत जी का हृदय बहुत ही व्याकुल हो गया, दहल गए वह, और इसीलिए वह कहते हैं तब शंकर जी की उपासना करते हैं। और यह वज्र से भी अधिक, यानी वह अपने हृदय से कहते हैं ये शंकर मेरा जो हृदय है वह वज्र से भी कठोर है। ये हृदय अगर मेरा कोमल होता तो ये अभी तक फट जाता।
तो इतने भावुक हो जाते हैं। कल के प्रसंग में दोस्तों ओंकार शब्द के बारे में भरत जी ने क्यों शिव जी की उपासना की, शिव जी का ध्यान किया, उसके बारे में मैंने ओंकार शब्द का पूरा चित्रण आपके सम्मुख किया। आपको उसका जितना ज्ञान मुझे था उस ज्ञान को मैंने बांटने का प्रयास किया। आज के प्रसंग में दोस्तों लाल न जोग लखन जगलोने भी न भाई असहाय न मोने पूर्जन प्रिय पितु मातु दुलारी सिय रघुबरे प्राण की। लाल न जोग लखन लगुलोने, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। तब भरत जी कहते हैं कि मेरे जो छोटे भाई लक्ष्मण हैं वह दुलार करने योग्य हैं। क्यों हैं? भी न भाई असहाय न होने, ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न हैं न होने के ही हैं, न होने वाले हैं। भूतो न भविष्यतो, अर्थात पूर्वजन प्रिय पितु मातु दुलारे, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री राम जी के भी प्यारे। यानी 24वें पल जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के सानिध्य में रहते हैं, उन पर माता पिता गुरु सबकी अपरंपार कृपा है। ये भरत जी अपने अंतःकरण से कहते हैं कि लक्ष्मण जी का जीवन सुंदर और प्यार करने के योग्य है। मृदु मुँह रति सुकुमार सुभाऊ, तात भाव तन लाग न काऊ, ते बन सहज विपति बल सब भांति, निद्रे कोटि कुलिस एवं साथी। तब वह कहते हैं मृदु मुँह रति सुकुमार स्वभाव, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है। इस प्रकार लक्ष्मण जी के जीवन का वृतांत व उनके अहोभाग्य होने का वृतांत करते हैं कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम सिंह की सानिध्य में हमेशा रहे। जब उनको अयोध्या में रुकने के लिए कहा गया था तो लेकिन वह कहते थे कि मेरे अंदर जो शक्ति है, परमात्मा ने जो मेरे को शक्ति दी है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के द्वारा मुझे प्रदान है। अगर मैं उनके सानिध्य से एक पल भी अगर बिछुड़ गया तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तब भरत जी कहते हैं मृदु मनोरति सुकुमार स्वभाव, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, तात भाव तन लाग न काऊ, और जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगती है। ते वन सहज विपत्ति बदभाती, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियाँ सह रहे हैं। रामचंद्र जी को तो वनवास मिला था, लेकिन लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला था, लेकिन वह भ्रातृ प्रेम और स्नेह के कारण राम जी के सानिध्य में वह माता पिता गुरु भाई बहन सब जो संपूर्ण अपना पूरा जीवन ही राम पर उनका आश्रित था। तो ते वन सहसी विपत्ति सब, वह वन में इस प्रकार की रामचंद्र की तो वनवास मेरी माँ ने दिया है, लेकिन उसी के अनुसार वह जो है रामचंद्र जी को तो उस वरदान का पालन करना है, मर्यादा की रक्षा करनी है। रघुकुल की रीति को, धर्म की धूरी को बचाने के लिए उनको अपने वरदान का परिपालन करना है। तो इसी प्रकार लक्ष्मण जी जो उनके साथ अपने जीवन को इतनी विपत्तियों में, इतनी विषमताओं में, इतने कठिन जीवन जी रहे हैं, निद्रे कोटि कुलिस ही छाती। तब कहते हैं यह मेरी छाती कठोर करोड़ों वज्रों से भी निरादर कर दिया, यानी या नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। यानी वज्र ने भी मेरा इस प्रकार से मेरा निरादर कर दिया। इस प्रकार के भाव राम हैं, सीता हैं और लक्ष्मण जी के भावों को, उनके जीवन को देख कर के जब वन में वह प्रवेश करते हैं, वहाँ का जीवन देखते हैं, तब वह बहुत ही दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि इस ऐसी विषमता में 14 साल का वनवास लेना बहुत ही कठिन और विषम
स्थिति है। तब वह कहते हैं राम जन्म जब वीन उजागर, यानी राम श्री राम जी की जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मानव रूप में अवतरित होकर के इस संसार के लोक कल्याण के कार्य करके पूरे संसार को उजागर किया। और रूपशील सुख सद्गुण सागर, और वे रूप के, शील के, स्वभाव के, सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। जिस प्रकार समुद्र धीरता का प्रतीक होता है, गंभीरता का प्रतीक होता है, उसी प्रकार परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी में अपार समुद्र की जैसी गहराई है। और राम स्वभाव सभी सुखदाता, पूर्ववासी हैं, कुटुंब हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, सभी को श्री राम जी का स्वभाव अपार सुख देने वाला है। समुद्र जिस प्रकार गहरा होता है, समुद्र की विशालता होती है, समुद्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को, अनेक प्रकार की अपवित्रताओं को, अनेक प्रकार के पापों को धोने की शक्ति होती है, पवित्र करने की शक्ति होती है। उसी प्रकार इस भवसागर के सारे पापों का, सारे जो भी गलत कार्य होते हैं उनको सहन करने की शक्ति, अच्छाई और बुराइयों को सहन करने की शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी में पूर्ण रूप से समाहित है। इस प्रकार के भाव भरत जी, तुलसीदास जी ने भरत जी के माध्यम से इस प्रकार की रचना की है। बैर ही राम बड़ाई करही, शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। जो उनके शत्रु होते हैं वह भी उनकी प्रशंसा के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, उनके रूप और सौंदर्य के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं। बोलन मिलन विनय मनवा हरे, बोल चाल और मिलने से, ढंग और विनय से मन को हर लेते हैं। उनके स्वभाव में इतनी आदर्शता है, इतनी विनम्रता है, इतनी सहनशीलता है, इतना धैर्यवान है कि वह उनके बोलने से सब लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं। सादर कोटि कोटि शतदेविका, करोड़ों सरस्वती शारद सरस्वती, कोटि कोटि शतशेषा, यानी करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुण समूह को की गिनती नहीं कर सकते हैं। अगर करोड़ों शेष जी आ जाएं और करोड़ों शारद या सरस्वती आ जाएं, सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे बढ़ला। सरस्वती नमस्तभ्यम वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वान दी सरस्वती। सरस्वती की महिमा अपार होती है दोस्तों। हमारे जीवन में हम जो बोलते हैं, जो जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हमारा जीवन, हमारी वाणी में जो मधुरता रहती है, सरस भाव माँ सरस्वती की कृपा से मिलते हैं। विद्या और बुद्धि की प्रतीक सरस्वती माता होती है, लेकिन वह सरस्वती भी रामचंद्र जी के आगे कम पड़ जाती है। उनका स्वभाव भी उनके स्वभाव के आगे कम पड़ जाता है। रामचंद्र जी की अपार महिमा का वर्णन किया है। सुख स्वरूप रघुवंशमणि, तब वो कहते हैं सुख स्वरूप रघुवंशमणि मंगल मोद निधान। भरत जी को अनेक प्रकार की बातें याद आ रही हैं और उनके जीवन के बारे में सोच रहे हैं। इतना विषम परिस्थितियों में जो रह रहे हैं, जहाँ अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो। रामचंद्र जी जहाँ रह रहे हैं वहीं अवध, अयोध्या का वातावरण रहा है। आज अयोध्या के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं, लेकिन जहाँ वन में और चित्रकूट में वह रह रहे हैं वहाँ के लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं, गौरव का अनुभव कर रहे हैं, अपार सुख की अनुभूति हो रही है। सुख स्वरूप रघुवंशमणि, जो सुख स्वरूप रघुवंशमणि शिरोमणि रामचंद्र जी मंगल और आनंद की भंडार है। रामचंद्र जी जहाँ विराजमान हैं वहाँ सब कुछ राम राम ते राम कहीं, राम कहीं रघुराम। तब कहा है दोस्तों, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सही जपत पुरारी,
दीन दयाल भी संभारी हरऊ नाम ब्रह्म कर। राम नाम मुझ मंगलकारी विघ्न रूष पातकहारी। तो राम जी के चरित्र में अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव हैं। उदित उदय गिरि मंच बरो रघुबर बाल विक्षेषण सरोज बनो हर्षि लोचन। तो दोस्तों सुख स्वरूप रघुवंश मणि, यानी जो सुख स्वरूप रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है। मंगल मूल था सो ते सोवत कुश दास मही विधि गति अति बलवान। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते। क्या विचित्र माया है इस संसार की। भगवान की क्या रचना है, विधि की क्या रचना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस संसार में किस प्रकार की रचना की है। मानव रूप में अवतरित होकर के 14 साल के वनवास को प्राप्त करके उन्हें किस प्रकार के जीवन से मानव जीवन के लिए प्रेरणा का सूत्र प्रसारित किया, वह आज भी हमारे चिंतन को, हमारे हृदय को स्पर्श करता है। और उसी अनुरूप में दोस्तों भगवान का अवतार बार बार होता रहेगा, ये निश्चित ही है। और बिछाकर सोते हैं। मैं विधि गति का बलवान, यानी विधाता की गति बड़ी बलवान है। ते सोवत कुश दास में, वह जो है कुश बिछाकर सोते हैं। या विधि गति अति बलवान, विधाता की गति बड़ी बड़ी बलवान है। दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर जो भी भगवान इस संसार में अवतरित होते, सृष्टि की रचना की, परमात्मा ने लोक कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए और लोक सृजन के कार्य किए। इसी प्रकार में ज़्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होने का उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, इस संसार को आदर्शमय बनाना, इस संसार की पारिवारिक संगठन को सुंदर ढंग से सजा कर रखना और मर्यादा की रचना करना। माता पिता गुरु अपने से बड़ों के किसी भी कार्य के प्रति उल्लंघन नहीं करना, हर उनकी आज्ञा का सहर्ष पालन करना, ये उनके चरित्र में विद्यमान था। राम सुना दुख कान न काहू। तब वह कहते हैं जीवन तरु जिमु जोग बरवाओ। तब भरत जी बार बार अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राम सुना दुख कान न काहू। श्री रामचंद्र के कानों में कान भी कभी दुख का नाम नहीं सुना, यानी राम सुना दुख कान न काहू। श्री राम जी के कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। जीवन तरु जिम जोग मुराऊ। और महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। पलक नयन फनि मनि यही भांति। जब सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल कर करती थी कि जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। जिस प्रकार हमारी पलकें हैं, नेत्रों की सुरक्षा करती हैं। अगर हमारी पलकें नहीं होती, हम विषम परिस्थितियों में जब बाहर का परिवेश दूषित हो जाता है, धूल होती है, धक्कड़ होती है और धुआं होता है, अनेक प्रकार के विषम चीज़ों से हमारे पलकें जो है हमारी आँखों की जिस प्रकार से रक्षा करती हैं, उसी प्रकार माताएं भी रामचंद्र की पूर्ण रूप से रक्षा करती थी, सेवा करती थी और उनका हर्षमय ध्यान रखती थी। ये भाव भरत जी के अंतःकरण में बार बार विचर रहे हैं। ते अब फिरत विपिन पद राही। तब वह कहते हैं कि जो इस प्रकार के सुकुमार और आनंदमय जीवन को यापन करते थे, आज वह किस जीवन में है, विधाता की गति का क्या स्वरूप बन गया है। ते अब फिरत विपिन पद राही। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिर रहे हैं। हो वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा विशाखा। विधाता ने जो रचा होता है वही होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। ये पूरा सृष्टि जो है दोस्तों परमात्मा के आशीर्वाद से चलती है। और तब वह कहते हैं वही रामचंद्र जी जो इतने दुलार थे, राजभवन में रहते थे, माताओं की पलकों के समान वह प्यारे थे। और ते अब फिरत विभिन्न बदसारी।
वही श्री राम जी जब जंगलों में पैदल फिरते हैं, कंद मूल फल फूल आहारी, और उनका भोजन क्या है, कंद मूल फल खा रहे हैं और फूलों का भोजन कर रहे हैं। और गिरा धिक गई कई अमंगल मूला, अमंगल की मूल के कई को धिक्कार है। अपनी माता को कोसते हैं और उनको धिक्कार कहते हैं, जो अमंगलों की मूल है, जड़ है, जिन्होंने इस प्रकार की रचना को रची। तो अपने भावों को, अपने को खुद कोस रहे हैं, अपनी माता को कोस रहे हैं। तो उन्होंने जो वरदान इस प्रकार के दिए वह मेरे को असहनीय लग रहे हैं। तो जो तब कहें भय प्राण प्रियतम प्रतिकूला, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई, यानी जो प्राणों के पति, अपने पति जो होते हैं, प्रत्येक स्त्री को अपना पति प्राणों से प्रिय होता है, लेकिन मेरी माता के कई के आगे अपने पति का भी उन्होंने प्राणों की उनकी रक्षा करने की नहीं सोची, अमंगल की मूल बन गई। और यही जीवन में हमेशा, इस सृष्टि में ये हमेशा के लिए इस प्रकार ये प्रकरण रह जाएगा। ऐसे भाव उनके अंतःकरण में आते हैं। मैं धिक धिक अग उदित अभागी, और स्वयं से भी कहते हैं। तो क्योंकि माता कैकेयी उनकी माँ थी और उन्होंने जिस प्रकार के वरदान मांगे वह भरत जी को बिल्कुल भी असहनीय थे, उनको वह नहीं भाते थे। उनके अमंगल, इसीलिए वह कहते हैं कि वह अमंगल की कारक हैं, अयोध्या में अमंगल की कारक बनी। मैं धिक धिक अग उदित अभागी, मुझे पापों के समुद्र अभागों को धिक्कार है। यानी मुझ जैसे पापी लोगों के लिए जो पापों के समुद्र के समान हैं, समुद्र की इतनी वह किया, अर्थात मैंने इतने पापों का संग्रह मैंने ले लिया हो गया है, अभागे को धिक्कार है। तब स्वयं को पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं, पाश्चात्य करते हैं, पायश्च करते हैं। सब उत्पात भयों ही लागी, और धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए, ये सब रचना जो हुई है, जो इस प्रकार की विषम रचना हुई। राजा का स्वर्गवास हुआ, राम जी को वन में आना पड़ा, भरत जी फिर हमें पूरी प्रजा के साथ राम जी को मिलने आना पड़ा, और अयोध्या की प्रजा पूरी दुखी हो गई। और सुमंत जी का विषाद, भयंकर विषाद दुख उनको हुआ। अनेक प्रकार की प्रजा, पूरी अयोध्या मंगल अनुकूलता जो है वह प्रतिकूलता में बदल गई। तो इस प्रकार का वातावरण का भागी, अगर दोस्तों कहीं पर भी परिवार में हो, देश में हो, अपने समाज में हो, एक व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है, एक व्यक्ति की सोच अगर गलत होती है, वह पूरा, यानी कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आ रहे हैं। इसी प्रकार देश है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, अगर एक व्यक्ति अगर गलत होगा, उसकी नीति गलत होगी, वह गलत भावना रखेंगे, दूषित विचार रखेंगे, तो उससे पूरा देश दूषित हो सकता है। उसको, उस भावनाओं को, इसीलिए सच्चे भावों का और सबके हित की भावनाओं को सोचना चाहिए। यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वन में मानव रूप में अवतरित होने का उनका यही उद्देश्य था कि लोक कल्याण के लिए उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर के इस संसार को चेतना और उजागर किया। कैकेयी के मन को हृदय परिवर्तन हो गया, सरस्वती ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया, अनेक प्रकार के भाव उनका हृदय बदल गया। तो उनको मजबूरी में उन्होंने इस प्रकार के वरदान, देवताओं का भी यह विचार था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब तक 14 साल के वन नहीं भोगेंगे, तब तक जो है हमारा उत्थान नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। हम अनेक प्रकार के अत्याचारी, व्यभिचारी और अनाचार, बुराइयों के जो समाज में व्याप्त हो रहा है, जो पूरा जो ऋषि मुनि अपनी तपस्या कर रहे हैं, देव परेशान हैं, राक्षसों का अवतार है, अनेक प्रकार के मायावी राक्षस हैं, उनका वध करने के लिए रामचंद्र को अवतरित होना नितांत आवश्यक है, इस बात को सोच करके। लेकिन
इस समय भरत जी का प्रकरण है। भरत जी अपने आप में पछतावा करते हैं। तब मैं दिग दिग उदय रहागी, सब उत्पाद भयो जी लागी, कुल कलंक करि सुजौ विधाता, साई दो मोहि कीन कुमाता। तब वह कहते हैं कि मुझ पाप के समुद्र और अभागे को धिक्कार है कि जिसके कारण यह सब रचना हुई, और विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया। विधि ने जो है कुल कलंक करि सृजौ विधाता, मेरा सृजन किया, मुझे बनाया, मुझे पैदा किया। विधाता ने मेरे को कुल का कलंक बना दिया। साँव दो मोहि कीन कुमाता, और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यानी रामचंद्र जी जो मेरे स्वामी थे, जिनको मैं स्वामी के रूप में मानता था, और उनको मेरे को उनका द्रोही बना दिया। मेरे लिए धिक्कार है। अपने आप में पछतावा करते हैं। अनेक प्रकार से उनके वो द्रोहित हो जाते हैं। उनकी भावनाएं परिवर्तित हो जाती हैं। अनेक प्रकार से अपने विचार करते हैं और अपने विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं। और जब रामचंद्र जी की वन की विपत्ति को, वन की परेशानियों को, लेकिन पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर किसी प्रकार के वन में किसी प्रकार का परेशानी का वातावरण वह नहीं था। उनकी महिमा ऐसी थी। तो दोस्तों, सुनि सब प्रेम समझाओ निषादु, इस प्रकार वह निषाद राज को प्रेम से ही बातें समझाते हैं, बुझाते हैं। अपने मन की बातें, हृदय की बातें उनसे शेयर करते हैं, उनको साझा करते हैं। सुनि सब प्रेम समझाओ निषादु, यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा। तब निषाद राज क्या समझा रहा है उनको कि नाथ करिय कत बाद विषादु, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? आपको किसी प्रकार का दुख संताप नहीं करना चाहिए। मर्यादा की रचना है, भगवान की यही रचना है। भगवान ने यही सोचा, भगवान को इसी चीज़ में सुख है। इस प्रकार से निषाद राज उनको समझाते हैं। और राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम ही। रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री राम जी को प्यारे हैं, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि रामचंद्र जी जब सुमन जी के माध्यम से अनेक प्रकार के जो सूचना भेजी थी, संदेश भेजे थे, नीति के अनुसार राज्य को करना है, भरत जी कहीं पर भी किसी दोषी नहीं है। तब वह कहते हैं कि आप क्यों अपने को दोषी समझ रहे हैं? रामचंद्र जी आपको उसी प्रकार, जिस प्रकार आपको रामचंद्र जी प्यारे हैं, उसी प्रकार रामचंद्र को आप भी प्यारे हैं। यह निर्दोष दोष विधिवाम है, और यह निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। यानी विधाता ने जो अनुकूल को प्रतिकूल बना दिया। विधि की रचना ऐसी है। इसी रचना के अनुसार दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता, रामचरितमानस की रचना नहीं होती, और इस संसार को, इस सृष्टि को इस प्रकार के भाव नहीं जाते। मानव से नहीं डरता। मानव के अंदर कितने प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, परेशानी आती हैं, उनसे वो व्यथित हो जाता, परेशान हो जाता है। तो रामचरितमानस हमको यही सिखाता है दोस्तों, अनेक प्रकार की परेशानियों में, विषमताओं में, और भी अपने जीवन को, कठिनाइयों में भी अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और अपने को हमेशा संयम और नियम और मर्यादा और आदर्शता के भावों से कभी भी रहित नहीं रहना चाहिए। हमको आदर्श भावों की रचना करनी चाहिए। इस प्रकार के भाव हमें रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा विरचित इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तब कहते हैं वह निषाद राग कहते हैं, विधि बाम की करनी कठिन जेहि मात कीनी बावरी, तेहि गति तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी, तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कातु सो है किए, परिणाम मंगल जाने अपने आने धीरज ही। तब वह कहते हैं, विधि बाम की करनी कठिन जेहि मात कीनी बावरी, प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। और दोस्तों, जाको प्रभु दारुण दुख देना, ताकि मत्ती पहले हल लेना। कैकेयी जी को भी अपार कष्ट हुआ, परेशानी हुई, दुख हुआ। तो वह वन में भरत जी के साथ आती हैं, उनको
बहुत ही पश्चाताप करना पड़ा, प्रायश्चित करना पड़ा, लेकिन वह कुछ नहीं कहते हैं, निस्तब्ध हैं, अब वो बोल नहीं पाते हैं। स्वयं अपने अंतर्मन में उनको अपार दुख हुआ। तो कहते हैं दोस्तों, तब कहते हैं प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर होती है, यह जिसने माता के कई को बावली बना दिया। तब वह कहते हैं कि माता के कई को इस प्रकार से बावली बना दिया और उनकी मति फिर गई और बदल गई। उस रात को प्रभु श्री राम जी बार बार आदरपूर्वक आपसी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी भी दोस्तों कहते हैं कि तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत सो सो है कि। तुलसीदास जी कहते हैं कि निसार रात कहता है कि श्री रामचंद्र जी तो आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। यानी भरत जी पर जो प्रेम श्री राम जी का है वह किसी और पर नहीं है, ऐसा निसार उनसे कहते हैं। मैं उनकी सौगंध खा के करता हूँ, इतना मुझे अनुभव है, इतना रामचंद्र ने मुझे बताया है, मुझे सौगंध खा के मैं कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारेंगे। और इसका रिजल्ट जो है दोस्तों, जब कठिन परिस्थितियाँ आती हैं ऐसे समय में संयम धैर्य रखना मानव जीवन का सबसे बड़ा इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 साल का वनवास लिया। कठिन परिस्थितियों में कैसे हमको अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, विषमता को समता में कैसे बदला जा सकता है, यह हमें रामचरितमानस से, इसका ज्ञान हमें रामचरितमानस से होता है, जो तुलसीदास ने इस प्रकार का प्रकरण किया है। सौगंध खाकर कहता हूँ, यानी उनको इतना विश्वास है, अपने अंतःकरण में विश्वास है कि जो विधि ने जो ये रचा है इसका निर्णय दोस्तों, कभी कभी क्या होता है असफलता में भी सफलता के बीज होते हैं, और वही बीज जो है रामचंद्र जी जो है असफलता के बीजों का रोपण करके सफलता के बीजों को पैदा करेंगे और परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें। तब भरत जी को समझाते हैं निसार जी कि आप अपने मन में, अपने हृदय में, अपने चिंतन में धैर्य धारण की, इसका जो परिणाम होगा वह सकारात्मक होगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा परिणाम होगा। अंतर्यामी राम सकुच। तब कहते हैं सकुच सप्रेम कृपायतनो, सकुच सप्रेम कृपायतनो अंतर्यामी राम। यानी श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। उनको वह संकोच है, प्रेम है और कृपा के धाम है, अंतर्यामी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब पार्वती जी को संदेह होता है कि रामचंद्र जी की क्या शक्ति है, तब शिव जी के बार बार समझाने पर भी पार्वती जी नहीं मानती हैं। तब पार्वती रामचंद्र जी के साथ पास जाती हैं और वह पूरा उनकी परीक्षा लेती हैं। तो परीक्षा लेते लेते वह सीता जी का वेश बना के जाती हैं। तो परीक्षा लेते हुए रामचंद्र जी उसको पहचान लिया और पहचान करके कहा कि आप यहाँ कैसे आ गई। और शिव जी के बारे में जब पूछा तो पार्वती निस्तब्ध हो गई, उनकी वह परीक्षा में फेल हो गई। शिव जी ने उनको पहले ही बताया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी हैं, वह हर एक व्यक्ति के मन की बात जानते हैं। इस प्रकार से उन्होंने मानव जीवन में अवतरित होकर के इस सृष्टि की रचना की है। तब कहते हैं दोस्तों अंतर्यामी राम सकुच, यानी सकुच सप्रेम कृपायतनो अंतर्यामी राम। श्री रामचंद्र की अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। और तब यह विचार दृढ़ आने मनो, ऐसा विचार कर मन में दृढ़ता लाकर चलिए करिए विश्राम, और चलिए और विश्राम कीजिए। तब भरत जी जो है भरत जी व्याकुल हो जाते हैं, विश्राम करने का उनका मन नहीं करता है। जब तक उन्होंने रामचंद्र जी के जहाँ पर वह रह रहे थे, जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, जहाँ पर शयन किया था, उस जगह को पूरा देखा। उसी जगह को देखते हुए ऐसी विषम परिस्थितियों में रामचंद्र जी 14 साल का वनवास प्राप्त कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसका भोग कर रहे हैं और अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं, परेशानी हो रही है, दुखी हैं। तो वह उनसे भी ज़्यादा भरत जी दुखी हो जाते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कृपा के समुद्र हैं
और वह अंतर्यामी हैं। और तब निषाद राजी कहते हैं वो अंतर्यामी हैं, उनके बारे में किसी प्रकार का सोच मत करिए। जितना आप रामचंद्र को मानते हैं उतनी ही कृपा रामचंद्र की आपके ऊपर है। और अब आप विश्राम कीजिए, इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरह तो बड़ा हो सका। इस प्रकार की बातें करके निषाद राज ने भरत जी को समझाया। आज के प्रकरण में दोस्तों भरत जी का अपार प्रेम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा इस संसार में जब तक रहेगी तब तक सृष्टि का इसी प्रकार सृजन होगा और मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसी कामनाओं के साथ, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल का प्रसंग आगे होगा दोस्तों। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जपरपुरारी, दीन दयाल भी संभारी, हरहु नाथ मम संकट।